ब्रो अगर तुम वही हो ना कि मतलब जो किसी भी टास्क को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, या फिर जब तुम कोई गोल बनाते हो उसमें तुम अपना 100% नहीं दे पाते, मतलब बिल्कुल मतलब अच्छे से उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते, और तुम जो हैबिट्स बनाने का ट्राई करते हो तुम उन्हें 2-3 दिन में अगर छोड़ देते हो, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किसी भी हैबिट को कैसे बिल्ड कर सकते हो और उसमें कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो। मतलब अगर तुम 2 दिन जिम जाकर तीसरे दिन तुमसे जिम नहीं जाया जाता, या फिर तुम अगर एक हफ्ता दिन जिम जाते हो और उसके बाद तुम छोड़ देते हो, या फिर अगर तुम सोचते हो कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा और तुम 1 दिन उठते हो, 2 दिन उठते हो, तुम 3 दिन उठते हो, उसके बाद से तुमसे वो चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, तो तुम इस वीडियो से बोर हो सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें बोर होना पसंद है तो तुम इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, वरना तुम्हारे पास और ऑप्शंस भी है, तुम इंस्टा पे जाकर रील भी स्क्रॉल कर सकते हो भाई, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते या किसी भी हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाते और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली तुम्हारी जो हैबिट्स होती है वो एक टास्क होते हैं, ठीक है, जिन्हें तुम डेली बेसिस पे करते हो, और धीरे धीरे वो टास्क तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और तुम्हें उन टास्क को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जैसे तुम जो सुबह उठते हो उसके बाद तुम ब्रश करने जाते हो, ठीक है। अब उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि तुम्हें ब्रश करना है नहीं करना है, तुम बेड से उठते हो और सबसे पहले ब्रश करने जाते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो तुम्हारी हैबिट है ब्रश करने की वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। तुम्हारे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके वो सिग्नल तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा रहे हैं कि तुम्हें अभी ब्रश करना है, ठीक है। ये तुम्हारी एक हैबिट है, तुम इसे डेली बेसिस पे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट भी वही होने वाला है कि तुम्हें अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बिल्कुल जीरो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें किसी हैबिट को बिल्ड करना है, ठीक है। मतलब तुम्हें अगर किसी हैबिट को लॉन्ग टर्म तक करना है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बताता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। लेट से 2 बंदे हैं, ठीक है, एक ए और एक बी, ठीक है। दोनों की आंखें 6 बजे खुलती है, दोनों ने 6 बजे का अलार्म लगा रखा था, ठीक है। तो जब वो दोनों 6 बजे उठते हैं तो उसके बाद अगर ए वाला बंदा ये सोचेगा कि मैं उठूँ या ना उठूँ, तो वो नहीं उठने वाला, ठीक है, वो कभी नहीं उठने वाला उस टाइम पर। बाकी जो दूसरा वाला बंदा अगर बी सोचेगा नहीं कि मुझे उठना है नहीं उठना, वो डायरेक्टली अगर बेड से उठ जाएगा और कुछ भी करने लग जाएगा, ठीक है। उसका काम नहीं है, वो अब मतलब अपना बेड शीट सही करने लग जाएगा, अपना बेड सही करने लग जाएगा, तो मतलब उसका एक डिसिप्लिन बन जाएगा, ठीक है, डेली उठने का। और फिर अगर वो डेली यही चीज़ करता रहेगा तो उसकी वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। वहीं पर जो ए वाला बंदा है, इसने अपने दिमाग में उस थॉट को आने दिया कि मैं उठूँ या ना उठूँ, जिसकी वजह से वो कभी नहीं उठने वाला, ठीक है, बेसिकली सुबह जल्दी नहीं उठने वाला, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई हैबिट बनानी है तो तुम्हें डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जीरो करनी पड़ेगी अपनी उस टाइम पे। तुम्हें सोचना नहीं है उस हैबिट के बारे में, ठीक है। जैसे तुम ब्रश करने जाते हो तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हें ब्रश करना है, तुम ब्रेकफास्ट करने जाते हो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि मैं आज ब्रेकफास्ट करूँ ना करूँ, ठीक है। तो वैसे ही सुबह उठे और तुम मतलब बेसिकली सुबह को जिम जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें सीधे ही जिम चले जाना है भाई, ठीक है। तुम्हें सोचना नहीं कि आज जाऊँ ना जाऊँ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया कि आज जाऊँ ना जाऊँ तो तुम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब बेसिकली यही है कि अगर तुम कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें जब उस हैबिट को परफॉर्म करना है तो उस टाइम पर तुम्हें सोचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम्हें डायरेक्टली उस हैबिट को परफॉर्म करने लग जाना है, वरना तुम उसे नहीं करने वाले भाई, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है 2 डेज़ रूल, ठीक है। मतलब तुम अगर कोई हैबिट बिल्ड कर रहे हो, अगर तुम किसी हैबिट में कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें उसे 2 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना है, ठीक है। मतलब जैसे मतलब तुम जिम जाते हो, ठीक है, आज तुमसे जिम छूट गया कोई बात नहीं, ठीक है। एक दिन हर किसी छूट जाता है भाई, ठीक है। कोई मतलब इतना महान इंसान नहीं है कि जो डेली जिम जाएगा, तो हर किसी से एक ना एक दिन तो मिस हो ही जाता है भाई, ठीक है। मतलब महीने में एक बार होगा पर होगा ज़रूर, ठीक है। तो तुमने जब एक दिन अपना जिम मिस कर लिया तो अगले दिन तुम्हें वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। अगले दिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर तुम अगले दिन भी मिस कर देते हो तो तुम्हारी जो हैबिट टूटने की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर तुम एक दिन जिम नहीं गए, फिर तुम अगले दिन भी जिम नहीं गए, तो उसके बाद तुमने अगले दिन भी उस हैबिट को परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद से तुम्हारे जो न्यूरल कनेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी जो हैबिट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम अगर 2-3 दिन जिम मिस कर दो तो उसके बाद तुम लगातार कंसिस्टेंटली जिम चल जाओ, ठीक है। तो तुम अगर किसी हैबिट को बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें 2 दिन से ज़्यादा डिले बिल्कुल नहीं करना भाई, ठीक है। तो जो लास्ट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है लो एफर्ट वर्क, ठीक है। मतलब तुम
लेट्स से मैं जिम का एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें अभी, ठीक है। तो तुम मतलब आज तुम्हारा जिम मिस हो गया, ठीक है। मतलब तुम्हें जुकाम लग गया, तुम्हें बुखार आ गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा जिम मिस हो गया बस, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस हैबिट को बनाए रखने के लिए, अपने दिमाग को ये बताने के लिए कि मैं ये चीज़ करता हूँ और डेली करूँगा, ठीक है। तो तुम्हें मतलब भले तुमसे मतलब इंटेंस वर्कआउट ना हो, कोई बात नहीं, तुम्हें हल्की फुल्की तुम वॉक कर सकते हो, या फिर मतलब तुम घर में ही 10-15 पुशअप्स मार सकते हो। इससे तुम्हारी हैबिट बनी रहेगी भाई, ठीक है। तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ ये बंदा कर रहा है, डेली डेली कर रहा है, ठीक है। तुम्हें मतलब बेसिकली जब तुम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते बाई चांस, तो तुम्हें लो एफर्ट का काम करना है, बट तुम्हें करना है, ठीक है। इससे तुम्हारी जो हैबिट है वो बनी रहेगी, तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम जब कोई चीज़ प्लान करते हो उसमें तुम फेल क्यों जाते हो बेसिकली, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लास्ट में, कि जब तुम मतलब कोई गोल बनाते हो, तुम सिर्फ गोल बनाते हो, ठीक है। तुम उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा प्रॉपर प्लान नहीं बनाते भाई, ठीक है। तुम्हें पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है, ठीक है। लेट्स से मैं बिल्डिंग बनाने को सोचता हूँ कि मैं आज बिल्डिंग बनाऊँगा, ठीक है। बट ये मेरा गोल है कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, बट इसके लिए मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है कि मैं कैसे बनाऊँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तुम्हें जब तुम कोई भी गोल बना रहे हो, अपना कोई भी गोल सेट कर रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें प्लान भी बनाना है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। देखो गोल तो हर कोई बना लेता है, बट जो प्लान बनाता है वही उस गोल को अचीव भी कर पाता है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से प्लान बनाना है और अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, ठीक है। अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा प्लान भी मत बना लेना है, ठीक है। इससे वो चीज़ होगी ही नहीं तुमसे, ठीक है। और अगले दिन फिर तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगोगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।